हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने नए साल में अपना नया कदम रखा है। हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम सभी इस नए साल के लिए मिलकर बोले हालेलुया, हालेलुया, सभी आशीषें जो हमें मिली है उसके लिए बोले हम हालेलुया, हालेलुया। हम अभी तक जीवित हैं, प्रभु ने हमें जीवितों की भूमि में सुरक्षित रखा, इसके लिए हम बोले हालेलुया, हालेलुया। जो भी आने वाले दिन हैं, जो प्रभु हमारे साथ में रहने वाला है, उसके लिए भी हम बोले हालेलुया, हालेलुया। जो भी परिस्थितियां, जो भी सिचुएशंस हम आने वाले दिनों में फेस करने वाले हैं, उसके लिए भी हम बोले हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, संत पेतरुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 इस प्रकार कहता है, सृष्टि का अंत निकट आ गया है, आप लोग संतुलन तथा संयम रखें जिससे आप प्रार्थना कर सके। जी हाँ विश्वासियों, हमारी प्रार्थना ना करने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हमारी प्रार्थना सुनी ना जाना। हम बार बार प्रार्थना करते हैं तो भी हमें ऐसा लगता है उसका हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, और शायद कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा मन ही नहीं है प्रार्थना करने का। हम कई सारी चिंताओं में जकड़े रहते हैं। हम देखते हैं पुराने नियम में आदम को परमेश्वर ने बगीचा दिया, उसने उसका क्या किया? उसी तरह उसने सुलेमान को भी बगीचा दिया, दाऊद राजा को भी बगीचा दिया, और उन्होंने उसकी क्या हालत की। आजकल हम कई प्रकार के रेस्टोरेंट्स देख सकते हैं। एक रेस्टोरेंट होता है जिसे हम कहते हैं गार्डन रेस्टोरेंट। ये एक ऐसा रेस्टोरेंट रहता है जहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट म्यूज़िक लगा दिया जाता है, चेयर और टेबल आपके लिए रहती है, आप वहाँ बैठ सकते हैं और एक सॉफ्ट म्यूज़िक के कारण आपको दिल में बहुत सुकून मिलता है। वहाँ का जो एम्बियंस रहता है वो इस प्रकार का रहता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप वहाँ घंटों तक बैठे रहें, और नीचे आप देखेंगे लॉन में छोटे छोटे घास लगे रहते हैं। और हम देखते हैं प्यारे विश्वासियों, कुछ ऐसे भी जगह होते हैं जहाँ पर लंबी लंबी बड़ी बड़ी घासें होती है, जहाँ पर जंगली घासें भी उग आती हैं। तो आप देखेंगे जहाँ पर पेड़ पौधे फूल बहुत ही अच्छी तरीके से सजावट के रूप में है, जहाँ पर झाड़ू किया जाता, साफ सफाई रहती है। वो क्यों रहती है? क्योंकि उसे मेंटेन किया गया है। पेतरुस कहता है कि आप लोग सचेत रहे। कहने का तात्पर्य है जहाँ पर भी हमारी दृष्टि लगातार रहेगी वहाँ पर हमें उसका असर देखने को मिलेगा। यही होता है प्रार्थना। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वासियों, आज जब हम नए साल में हैं, हम यह प्रण लें कि प्रभु जिस तरह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है, कैसी भी परेशानियां हो, कैसी भी दिक्कतें हो, हम भी प्रभु का हाथ पकड़े रहें, उसके साथ हम सहयोग करें। हम देखते हैं पुराने नियम में एक और जगह जहाँ पर इब्राहिम, जो कि इतना महान नबी रहता है, एक झूठ का सहारा लेता है। उसी तरह समसोन, जो कि ईश्वर द्वारा अभिषिक्त व्यक्ति था, जहाँ एक तरफ वह शूरवीर रहता, वहीं दूसरी तरफ वह एक व्यभिचारी बन जाता है। हम इस तरह की चीज़ें कई सारे लोगों के जीवन में देखते हैं, परंतु आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, नए नियम में ये अप एंड डाउन देखने को नहीं मिलता। चाहे वो पेतरुस हो, चाहे वो पौलुस हो, वे गिरे ज़रूर थे, लेकिन एक बार जब वे पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हो जाते हैं, तब उनके छूने मात्र से, उनकी परछाई से परमेश्वर की जो महिमा है लोगों में दिखाई देती है। विश्वासियों, यही होता है प्रार्थना का असर।
इस विषय पर हम और भी मनन चिंतन करेंगे प्रेज एंड वर्शिप के दौरान। इस वक्त हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। ताली बजाते हुए, गीत गाते हुए, ऊंचे स्वर से उस ईश्वर को धन्यवाद देते हुए इस नए वर्ष के लिए हम प्रभु के सामने आज ये प्रण ले कि हम पूरे वर्ष प्रभु की तरह वफादार रहेंगे। अगर हम गिर भी जाते हैं, हम उससे माफ़ी मांगते हुए हम कहेंगे कि प्रभु तू हमारी सहायता कर कि हम तुझसे जुड़े रहे। ये जुड़े रहना तभी पॉसिबल है जब हम प्रार्थना में लगे रहते हैं। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि 28 अध्याय है, लेकिन एक ऐसा भी अध्याय नहीं है जिसमें प्रार्थना के बारे में नहीं लिखा है। आइए हम प्रभु की स्तुति करते हुए उस प्रार्थना आराधना में प्रभु की महिमा गाते हुए अपने आप को इस वक्त समर्पित करें। जी हाँ विश्वासियों, उत्साह के साथ, पूरे विश्वास के साथ, आनंद के साथ प्रभु का हम स्वागत करें। जिस तरह से हमने नए साल का स्वागत किया है, उसी तरह से हम अपने दिलों में उसका स्वागत करें। ताली बजाते हुए आराधना में है छुटकारा, हाँ प्रभु जी, आराधना में है चंगाई, हाँ यीशु, आराधना में है छुटकारा, प्रभु जी, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। फिर से गाएं। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हाथों को ऊपर उठाते हुए प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा प्रभु पाए जी, हमेशा। धन्यवाद देते हैं उस छुटकारे के लिए, छुटकारा धन्यवाद देते हैं उस चंगाई के लिए जो तू हमें प्रार्थना के द्वारा देता है। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। प्यारे विश्वासियों, जब हमसे पूछा जाता है कि यीशु हमारे लिए किस लिए संसार में आए, तो हमारा सिंपल सा जवाब क्या रहता है कि वह हमारा मुक्तिदाता है और उसने अपने प्राण हमारे लिए न्योछावर किया, उस क्रूस पर चढ़ा और उसने पुनरुत्थान के द्वारा हमें उद्धार दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम ये भी कहते हैं कि पुनरुत्थान के द्वारा उसने हमें उस विश्वास की पूर्णता तक पहुंचाई। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासियों, ये कहना बहुत ही आसान है, परंतु क्या आप जानते हैं जब प्रभु इस संसार में आया तो उसने 30 वर्ष क्या किया? उसने अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री को तैयार करने के लिए उन 30 वर्षों में क्या किया? मैं आपको आज बताती हूँ। वचन के आधार पर हमें वचन बताता है कि उसने 30 साल तक प्रार्थना में अपना समय बिताया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम इसे पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 में, जो इस प्रकार कहता है, मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वासियों, जब वे एकदम परफेक्ट होते हुए भी उन्होंने 30 साल प्रार्थना में गुजारे, तो प्यारे विश्वासियों, हम जो कि इतने इम्परफेक्ट हैं, तो हमें प्रार्थना की लगातार ज़रूरत रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन जिस तरह से कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, आज हम प्रार्थना की आत्मा के लिए मांगे। इस वक्त अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करें और खुल के पूरे कंठ को हम पूरी ऊंची आवाज से बुलाते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, 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 हालेलुया, स्तुति हो प्रभु जी, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना। हालेलुया यीशु, उसकी स्तुति हो, ऊंचे स्वर से हम प्रभु को पुकारते हुए हम प्रार्थना करें, सब कुछ को भूलते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। हम उससे मांगे तो वो हमें देगा, हम जरूर, क्योंकि वह कहता है कि जब तुम्हारा पिता जो जमीन पर रहता है वो तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार है।
जोश के साथ गाएं। प्रगटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। ताली बजाते हुए प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओहो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हाँ प्रभु जी, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। स्तुति हो यीशु। छुटकारा पाए हमेशा, हम इसी तरह से लगातार प्रभु की स्तुति करें। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हम फिर से हमेशा। गाएं। छुटकारा पाए हमेशा, हाँ प्रभु जी, हमें सारे उन बंधनों से छुटकारा दीजिए। प्रभु जी, जो हमें प्रार्थना की आत्मा से हमें दूर रखिए, उन सभी चीज़ों से हमें दूर रखिए। और इस वक्त हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, हम तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि प्रभु जी तेरा वचन हमसे कहता है कि निरंतर प्रार्थना करो। और प्रभु जी, हम तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते, तेरी जय जयकार करते, धन्यवाद देते प्रभु जी तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी आत्मा के लिए, तेरी पवित्र आत्मा के लिए। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु जी धन्यवाद। यीशु हालेलुया हालेलुया, यीशु 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 का नाम ले। हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति। यीशु यीशु यीशु, स्तुति हो यीशु। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24 इस प्रकार कहता है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो। जी हाँ विश्वासियों, प्रभु हमसे कहता है सबसे पहला स्टेप जो है वो है मांगना। और फिर प्रभु का वचन कहता है कि उस पर विश्वास करो। और विश्वास करने के बाद हम यह भी विश्वास करें कि वह हमें मिल गया है, मिल चुका है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, आज आपने जो कुछ भी प्रभु से मांगा है, आप विश्वास करें वह आपको मिल चुका है। जी हाँ, सबसे पहली चीज़ जो हमें मांगनी है वो यही है कि प्रार्थना का आत्मा हम में हो।